हेलो फ्रेंड, मैं शशिकांत। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के ऊपर। कोशिका मानव शरीर की या फिर जीवित जीवित जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई वैसे मानी जाती है और सबसे छोटी इकाई है भी। तो कोशिका कोशिका का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंदर, कोशिका का इंग्लिश सेल है। सेल सेल इसका इंग्लिश है, जबकि इसको हम साइंटिफिक नेम इसका हम साइटो, कोशिका को हम साइटो कहते हैं। जबकि कोशिका का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अंतर्गत अध्ययन जिस जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ऊ सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक जो थे, कोशिका की खोज की है, लेकिन मृत कोशिका की खोज। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका की जीवित कोशिका को खोजा था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनसॉन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनसॉन ने प्रस्तुत किया था। रॉबर्ट हुक, इन्हें हम कोशिका का जनक भी कहते हैं। कोशिका का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेशक एंटोनी वन लीवेनहॉक ने सबसे प्रथम जीवित कोशिका की खोज की, पर कोशिका की खोज अगर देखा जाए तो कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, चाहे वो मृत हो या जीवित कोशिका हो। इसलिए हम जनक किसको कहेंगे? रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक कहते हैं। इसका सिद्धांत स्लाइडेनसॉन नामक वैज्ञानिक दिया था। सबसे छोटी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका होता है। मानव शरीर में अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल, मतलब जीव, संसार में बहुत से प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसमें अनेक प्रकार के कोशिकाएं मिलती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर मानव शरीर में देखा जाए, मानव शरीर में सर्वाधिक सबसे छोटी कोशिका पाए जाने वाली, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? सबसे छोटी कोशिका मानव मानव में स्पर्म होता है। स्पर्म कहाँ पाया जाता है? स्पर्म मेल में पाया जाता है। मेल मेल में मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम सबसे लंबी कोशिका कहते हैं, जबकि सबसे बड़ी कोशिका, लंबी और बड़ी में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है, जबकि अगर सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सब और न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसमें, जो कि विभाजन रहित होता है। विभाजन रहित का मतलब इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है। अगर इसमें कहीं चोट आ गया, जैसे हमारे सिर में चोट लगा, किसी ने जोर से मारा, हाँ मस्तिष्क चमड़ी में लगी, कोई बात नहीं, मार दिया और तेज मार दिया, हड्डी टूट गई, कोई बात नहीं, उसकी भी ऑपरेशन हो जाएगी। पर अगर वही चोट और तेजी से लग जाए और हमारे मस्तिष्क तक वो चोट पहुंच जाए, तो मस्तिष्क में हुई क्षतिपूर्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें विभाजन नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं पाया जाता है। इस कारण इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण मानव मस्तिष्क में देखने को ट्यूमर मिलता है। ट्यूमर एक ऐसी दुर्दम दुर्दम बीमारी है जो जिसका इलाज होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस कारण लोग मर भी जाते हैं। और सबसे अधिक विभाजन देखा जाए तो लीवर सेल में पाया जाता है। मानव के लीवर सेल में सर्वाधिक कोशिका विभाजन पाया जाता है, जिसके कारण अगर देखा जाए कोशिका लीवर में किसी भी प्रकार की चोट आ जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति लीवर सेल बहुत ही कम समय में पूरा कर लेता है, और बहुत ही कम समय में पूरा कर लेता है। ये मस्तिष्क में देखिए, मस्तिष्क में क्यों ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, चोट लगने पर क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है? क्योंकि मस्तिष्क में जो भी सेल पाए जाते हैं, टोटल सेल लगभग देखा जाए 90% सेल जो होता है, 90% सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है। मानव शरीर में 90% और मानव मस्तिष्क में 90% सेल न्यूरॉन होता है, जबकि 10% सेल गिलियल सेल पाया जाता है। कौन सेल? ये हमारा 10% सेल गिलियल सेल होता है, जो कि मानव मस्तिष्क में कभी कभी इसका अनियंत्रित विभाजन हो जाता है, जिसके कारण भी ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में ये दो प्रकार, हाँ दीजिए बस एक मिनट, ब्रेन में यही सेल पाया जाता है। मस्तिष्क में जो सेल होता है 90% सेल न्यूरॉन होता है, जबकि 10% सेल गिलियल सेल होता है। गिलियल सेल
कभी कभी अनियंत्रित विभाजन कर जाता है, जिसके कारण ब्रेन ट्यूमर देखने को मिलता है। कौन सा ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर देखने को मिलता है। और ये ब्रेन ट्यूमर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, अगर चोट लगा है तुरंत हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ समय पश्चात वो होता है तो उसका इलाज होना नामुमकिन हो जाता है, जिससे लोग की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।